हेलो गाइस, दिस इज रनीश कुमार एंड वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं किसी हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे जो कि काफी चर्चा में रहने वाला विषय रहता है और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है। और दोस्तों यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि इस कंसेप्ट को, इस चीज को हम यहाँ पर समझें। और आज उसी टॉपिक के बारे में आपके समक्ष में बात करने वाला हूं, वह है मुद्रास्फीति, अर्थात जिसको इन जनरल टर्म में हम लोग जानते हैं महंगाई। आखिर महंगाई होती क्या है, उसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि महंगाई जो होती है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक तरफ सीपीआई है तो दूसरी तरफ क्या है, डब्ल्यूपीआई। यह महंगाई को मापने के लिए दो इंडेक्स बेसिकली बनाए गए हैं हमारी सरकार द्वारा, हमारी संस्थाओं द्वारा। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक तरफ सीपीआई है तो दूसरी तरफ डब्ल्यूपीआई है। इन दोनों का ही उपयोग, इन दोनों ही सूचकांकों का उपयोग क्या किया जाता है, महंगाई को अर्थात मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हमारी सरकार द्वारा। और विभिन्न मिनिस्ट्रीज के माध्यम से इसको लाने का कार्य किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत मैं आप सबके समक्ष बात करूंगा। तो आइए चलिए सर्वप्रथम हम लोग समझ लें कि महंगाई क्या होती है। और दोस्तों यदि हम लोग देखें तो आप सभी परिचित हैं कि किस प्रकार से जब भी हमारे द्वारा किसी भी वस्तु का उपभोग किया जाता है, और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है। वो है हमारा वस्तु और सेवाओं का उपभोग अर्थात उत्पादन। उत्पादन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसका उपभोग भी होगा। तो जब भी हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले तो वो चीज को हम लोग खरीद सकते थे, समर्थ थे, लेकिन एक समय के बाद जब भी हम उस चीज को खरीदने जाते हैं, सपोज हम लोग सब्जी खरीदने गए बाजार में, तो हम लोग ने देखा कि पहले वही एक चीज जो है 10 रुपए में मिल रही है, और अगले दिन गए तो उसी चीज की जो कीमत है वो 15 रुपए हो गई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस के अंतर्गत मुद्रास्फीति का जो मतलब है कि हमारी क्रय शक्ति जो है, हमारी खरीदने की क्षमता जो है वह कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है। और इसी को हम लोग इकोनॉमी के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अब हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है एक काफी क्रूशियल विषय हो जाता है, एक अति महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। इसलिए एक तरफ सीपीआई और दूसरी तरफ डब्ल्यूपीआई, इन दोनों ही सूचकांकों को जारी किया जाता है विभिन्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा। हम लोग बात करेंगे विभिन्न ऑफिसेस के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सीपीआई जो है वह क्या है और इसके साथ ही साथ डब्ल्यूपीआई क्या है, इन दोनों में हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं। तो देखेंगे एक तरफ की सीपीआई अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वहीं पर डब्ल्यूपीआई क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दोस्तों यहाँ पर दोनों ही शब्द, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे होलसेल हो, इन दोनों ही शब्दों से हम सभी बखूबी परिचित हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किसकी बात की जा रही है, एक उपभोक्ता की। और दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स में किसकी बात की जा रही है, होलसेल अर्थात होलसेलर। दोस्तों इसको कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो आती हैं, प्रमुखतः वो हम लोग देखते हैं कि सपोज हमारे गली में कोई एक दुकान है, चाहे शॉपकीपर से हम लोग बेसिकली खरीदारी करते हैं, तो उसके पास कहाँ से माल आता है, वो कहीं ना कहीं होलसेल की जहां दुकान होती है, एक बड़ी दुकान होती है जहां पर बल्क स्तर पर बड़ी मात्रा में पदार्थों को रखा जाता है। दैनिक जीवन से संबंधित जो हम चीजें उपयोग करते हैं उनको बड़ी मात्रा में रखता है। वहां से ये शॉपकीपर्स जो होते हैं, जो हमारे गलियों में होते हैं, वो प्रमुखतः खरीदने का कार्य करते हैं। और नहीं तो वो जो जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रमुखतः इन वस्तुओं का, वहां से ये खरीदने का कार्य करते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों कंज्यूमर में क्या होता है, कंज्यूमर अर्थात एक उपभोक्ता। यहां पर जो इंडेक्स को जो बेसिस बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है, कंज्यूमर को बनाया जाता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सीपीआई जो है उसके अंतर्गत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन वर्तमान समय में यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो बेसिकली 2014 से क्या किया गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स को छोड़कर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को महंगाई का बेहतर मापक माना गया। और इसी को आधार बनाकर दोस्तों प्रमुखतः आज मुद्रास्फीति को मापा जाता है और इसके साथ ही साथ इसका सूचकांक जारी किया जाता है। और दोस्तों हम लोग पाएंगे
कि क्यों कहीं ना कहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स, अभी हम लोगों ने बात किया ही, क्योंकि इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं होलसेल पर यदि एक व्यक्ति माल खरीदता, शॉपकीपर एक माल खरीदता है, तो इससे हमें महंगाई का कहां तक पता चलेगा। जबकि दोस्तों वास्तव में यदि हम लोग देखें तो अंतिम रूप से वस्तु जो होती है और इसके साथ ही साथ सेवा जो होता है उसका उपभोग कौन करता है, एक उपभोक्ता करता है। लेकिन क्या होलसेल में ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहां पर यह हम लोग देखते हैं कि आज जो है वर्तमान समय में और 2014 से WPI को हटाकर CPI को बेसिकली यहां पर आधार बनाया गया, क्योंकि वो कंज्यूमर सेंट्रिक है, अर्थात एक उपभोक्ता जो अंतिम अवस्था है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग होता है, उसके माध्यम से हम लोग मुद्रास्फीति को बेहतर से बेहतर माप सकते हैं, बढ़िया तरीके से मापा जा सकता है। और यही कारण है कि 2014 में क्या किया गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स को छोड़कर CPI प्राइस इंडेक्स जो है उसको आधार बनाया गया। और इसके साथ ही साथ हम लोग दोस्तों पाएंगे कि किस प्रकार से ये दोनों ही इंडेक्स इनमें क्या किया गया, कुछ ना कुछ जो वस्तुएं हैं उनको शामिल की गई है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम लोग महंगाई को मापेंगे या किसी भी चीज को मापेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो वस्तुएं होंगे ही। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे मेन जो इनमें अंतर और बड़ा व्यापक अंतर है, जिसके कारण ही दोस्तों हम लोग पाएंगे कहीं ना कहीं जो CPI को प्रमुख माना गया है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं को प्रमुखता आधार बनाया गया है। जबकि हम लोग देखते हैं कि WPI में केवल वस्तु की बात की जाती है। और दोस्तों आप ही बताइए, आज यदि हम लोग देखें तो क्या केवल हम लोग वस्तुओं का ही उपभोग करते हैं, अर्थात केवल हम लोग रोजाना की से संबंधित जो चीजें होती हैं, चाहे वो हमारे खाद्य पदार्थ से संबंधित हो चाहे अन्य चीजें हो, तो क्या केवल हम लोग केवल खाने और पीने जैसे कार्य ही करते हैं, क्या कपड़ा ही पहनते हैं, बल्कि इसके अलावे हम लोग देखें तो सेवा से संबंधित क्षेत्र, सेवा से संबंधित अर्थात जैसे अस्पताल है, एजुकेशन है या इंटरटेनमेंट है, इन सब चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है हम लोग इसका भी तो उपभोग करते हैं। लेकिन क्या किया गया, इसमें केवल वस्तुओं की बात की गई। और यही कारण है कि 2014 में कहीं ना कहीं वस्तुओं और सेवाओं में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जा रही थी, तो 2014 से WPI को हटाकर CPI को प्रमुखतया आधार बनाया गया। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि वस्तुओं और सेवाओं एक बेहतर मापक होता है। और आज सेवा क्षेत्र की यदि हम लोग बात करें और इकोनॉमी में हम लोग बेसिकली क्या बात करते हैं, 3 सेक्टर्स की। और आज लगभग डेटा और हमारी भारत सरकार की डेटा यह बताती कि लगभग 52% कहीं ना कहीं योगदान है इसका सेवा सेक्टर का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के ग्रोथ में। तो कहीं ना कहीं यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हम लोग ने बात किया कि कहीं ना कोई इसके लिए एक बॉडी होगी, मिनिस्ट्री होगी जो इसको जारी करेगी। और यही दोस्तों हम लोग को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से WPI जो है उसको कौन जारी करता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और वहीं इसको कौन जारी करता है, CPI को। तो दोस्तों हम लोग पाएंगे कि इसको CSO अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इसको जारी करने का कार्य करता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, और आप भी एग्री करेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, तो उसको जारी यदि हम लोग करते हैं, इस इंडेक्स को यदि हम लोग जारी करेंगे विभिन्न वस्तुओं को आधार बनाकर, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आधार वर्ष की भी जरूरत होगी। कि पहले आज भी यदि हम लोग देखें तो महंगाई की तहत में हम लोगों ने बात किया ही कि पहले मेरे को कोई चीज, हमें यदि कोई चीज 10 रुपए की मिल रही थी तो बाद में वह हम लोग को 15 रुपए की मिल रही है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया, कंपैरिजन किया। तो कहीं ना कहीं एक आधार वर्ष यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि CPI का आधार वर्ष क्या है, 2012, जबकि इससे पहले WPI का आधार क्या है, 2011 और 12। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग याद रख सकते हैं। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों को यह कंसेप्ट को समझना। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। यह मेरे लिए एक नया प्रयास था, क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक्स को, टर्म्स को समझना काफी कठिन होता है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।